दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जर्मनी की एक सबमरीन डूबने की वजह से जर्मनी पूरी ही वॉर की बाजी हार गया। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त कई युद्ध अटलांटिक ओशन पर लड़े गए थे। ऐसे ही एक बैटल 9 मई 1941 को भी हुई, बैटल ऑफ अटलांटिक के नाम से। इसमें जर्मनी की सबमरीन U-1110 को ब्रिटेन के शिप्स द्वारा घेर लिया जाता है। U-1110 सबमरीन जर्मनी की एक बेस्ट सबमरीन थी। इस सबमरीन को 15 अप्रैल 1941 को डिप्लॉय किया गया था अटलांटिक ओशन पर, और इस दौरान इस सबमरीन ने 27 जहाजों को डुबोया था। लेकिन इसी दौरान इस सबमरीन को डिटेक्ट कर लिया जाता है ब्रिटेन के जहाजों द्वारा। सबमरीन को ऊपर लाने के लिए ब्रिटेन के जहाजों में से एक जहाज HMS ब्रॉडवे डेप्थ चार्जेस गिराता है समुद्र पर, और इन्हीं डेप्थ चार्जेस की वजह से सबमरीन को भारी नुकसान भी होता है। सबमरीन्स के बैटरी वाले कंपार्टमेंट में भारी डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से अब सबमरीन अंडर वाटर नहीं जा सकती है, और इसीलिए सबमरीन को सरफेस करना पड़ता है। जर्मनी के सबमरीन के कमांडर को जब ये पक्का मालूम चलता है कि ब्रिटेन के जहाज अब उनको डुबो देंगे, तब वो सबमरीन को खाली करने के ऑर्डर्स क्रू को देते हैं। सारा क्रू इस वक्त तक समुद्र पर आ जाता है और ब्रिटेन के जहाजों के आगे सरेंडर कर देता है। लेकिन जब भी एक मिलिट्री के जहाज को खाली किया जाता है, उस दौरान ये इंश्योर किया जाता है कि उस जहाज पे ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो जो दुश्मन के हाथ में लग जाए। लेकिन कमांडर इस वक्त तक ये श्योर था कि ब्रिटेन के जहाज इस सबमरीन को डुबो देंगे, इसलिए वो इस सबमरीन से कोई भी डॉक्यूमेंट खाली करने के ऑर्डर्स नहीं देता है, और क्रू को और खुद को समय से बचाने के लिए सबमरीन को खाली करने के ऑर्डर देता है। क्रू और कमांडर जैसे ही बाहर आते हैं, ब्रिटेन के जहाज फायरिंग रोक देते हैं। सभी जहाज जो सबमरीन को डुबोने की कोशिश कर रहे थे वो एकदम से रुक जाते हैं। जर्मनी के कमांडर ये देख के एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि उसको ये मालूम था कि सबमरीन को डुबा दिया जाएगा, और इसीलिए वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वैसे का वैसा ही सबमरीन पर छोड़ देता है। जैसे ही कमांडर को मालूम चल जाता है कि ब्रिटेन के जहाज सबमरीन को नहीं डुबाने वाले हैं, कमांडर क्रू को वापस से ऑर्डर देता है सबमरीन को बोर्ड करने के। क्रू को वापस जाता देख ब्रिटेन के सेलर्स को ये तो मालूम चल जाता है कि सबमरीन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जर्मनी का क्रू वापस जा रहा है। ब्रिटेन के नेवी के सेलर क्रू पर गोलियां चलाते हैं, और इसी दौरान 15 जर्मनी के क्रू मारे जाते हैं और 32 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। ब्रिटेन के जहाजों में से एक HMS बुलडॉग के कमांडर ये ऑर्डर देते हैं अपने क्रू को कि वो जर्मन सबमरीन को बोर्ड करें और पता लगाएं कि उसमें आखिर ऐसा क्या था कि ये लोग वापस जा रहे थे। सबमरीन बोर्ड करते वक्त ब्रिटेन की नेवी के लिए ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट रहता है, क्योंकि दुश्मन सबमरीन, वो भी जर्मनी की, जो उस वक्त तक यू बोट के नाम से बहुत ही पॉपुलर थी, उनका खौफ वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त पूरे ही अटलांटिक ओशन पर रहता था, और उसको बोर्ड करना, वो भी ब्रिटेन की नेवी द्वारा, कोई छोटी बात नहीं थी। ब्रिटेन के सोल्जर्स इस सबमरीन से काफी डॉक्यूमेंट, किताबें और सीक्रेट कोड और एक टाइपराइटर जैसी दिखने वाली मशीन लेकर आते हैं। HMS बुलडॉग द्वारा जब होम पोर्ट पर यह बताया जाता है कि उन्हें एक टाइपराइटर जैसी मशीन मिली है, तब तुरंत ही HMS बुलडॉग को ये ऑर्डर आता है ब्रिटेन से कि वो जर्मनी की सबमरीन को वहीं के वहीं डुबो दें और सीधा ब्रिटेन की तरफ वापस आए। दरअसल इस वक्त तक ब्रिटेन बिल्कुल ही नहीं चाहता था कि जर्मनी को ये कानो कान खबर चले कि उनके हाथों पे जर्मनी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट लग गए हैं। इसीलिए ये दिखाने के लिए कि सबमरीन डूब गई थी बैटल के वक्त, ब्रिटेन की शिप्स ने सबमरीन को डुबो दिया था। पोर्ट पर पहुंचकर डॉक्यूमेंट की जब जांच होती है, तब मालूम चलता है कि ब्रिटेन की नेवी को जर्मनी की सबसे बड़ी कमजोरी हाथ पे मिल गई है। इस कमजोरी का नाम था एनिग्मा मशीन। एनिग्मा मशीन वही टाइपराइटर जैसी दिखने वाली मशीन है। दरअसल उस दौरान जर्मनी द्वारा एक इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए इस मशीन को यूज किया जाता था। एनिग्मा मशीन का काम होता था सिक्योर मैसेज जो कि अक्सर कोडेड लैंग्वेज पे आता था, उसको डिकोड करना। हालांकि ये टेक्नोलॉजी तो उस वक्त तक हर कंट्री के पास थी, मगर एनिग्मा मशीन कुछ खास थी। ये मशीन डेली ही अपनी सेटिंग्स को चेंज कर दी थी, जिसकी वजह से कोड कैसे डिकोड करने हैं ये भी डेली चेंज होता था। इसलिए अगर ये मशीन दुश्मन के हाथ पे लग भी जाए, तब भी ये किसी काम की नहीं रहती थी। कौन सी सेटिंग कब और किस वक्त इस मशीन पर लगानी है, ये सब एक डॉक्यूमेंट पर लिखा होता था, और ये डॉक्यूमेंट दिया जाता था मशीन के ऑपरेटर को। इसलिए अगर मशीन मिल भी जाए तो बिना डॉक्यूमेंट के इस मशीन का कोई काम नहीं। मगर सबमरीन से मिले हुए डॉक्यूमेंट में वो डॉक्यूमेंट भी शामिल था, जिस पर कब और कैसे इस मशीन की सेटिंग को चेंज करना है, ये सारी डिटेल लिखी हुई थी। अगर सरल भाषा पे बोले तो एनिग्मा मशीन अपने पूरे यूजर मैनुअल के साथ ब्रिटेन के हाथों पे लग गई थी।
और क्योंकि ब्रिटेन द्वारा जर्मनी की स्थिति को डुबो दिया गया था, इसलिए जर्मनी को इस बात की कानो-कान खबर नहीं थी कि उनकी एनिग्मा मशीन अब ब्रिटेन के हाथों पे है। HMS बुलडॉग जैसे ही ब्रिटेन आता है, एनिग्मा मशीन को बैचले पार्क पे पहुंचाया जाता है, जहां पर इस मशीन के कोड को इन्हीं डॉक्यूमेंट की मदद से क्रैक किया जाता है। और यही वो एक वक्त था जब पूरा वर्ल्ड वॉर 2 अचानक से अलाइड फोर्सेस के फेवर पे आ जाता है। अलाइड फोर्सेस लगभग इस युद्ध को हार चुकी थी, लेकिन U-1110 के इस एक हादसे की वजह से ये पूरा युद्ध अलाइड फोर्सेस की फेवर पे आ जाता है।